अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे स्टूडेंट आप लोग। आज स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं काइनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करवाई थी जो कि रिलेटेड टू 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस थी एंड हमने मोशन ऑफ अंडर ग्रेविटी को डिस्कस किया था। आज हम बाकायदा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का आगाज़ करेंगे। आपकी सेंट टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो चैप्टर 4 काइनेमैटिक्स के न्यूमेरिकल हैं उसको हम स्टार्ट करेंगे और हमारे पास इसमें टोटल न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट्स 10 न्यूमेरिकल्स हैं 4.1 टिल 4.10। हम स्टार्ट करेंगे 4.1 से, ठीक है। तमाम के तमाम न्यूमेरिकल्स जो आज की क्लास में करवाए जाएंगे वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं और अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी रीड कर सकते हैं। जो मैं यहाँ न्यूमेरिकल करवाऊँगा उसका क्वेश्चन मैं बोर्ड पर नहीं लिखूँगा, वो हमारी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, ठीक है। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 4.1। मैं यहाँ पर क्वेश्चन को रीड करूँगा और उसको फिर हम डेटा बनाएंगे। स्टूडेंट ये कहता है 4.1 में अ कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड एट 5 मीटर पर सेकेंड। It is accelerated at 3 meter per second square. What will be its velocity after 4 seconds? इसका मतलब उसने कहा कि एक गाड़ी है वो इनिशियली जा रही है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वो गाड़ी एक्सेलरेट करती है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। आप बताएं कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यानी फाइनल वेलोसिटी पूछी आपसे आफ्टर 4 सेकंड। उसने आपसे कहा कि बताएं 4 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो स्टूडेंट बहुत क्लियर है डेटा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैं वापस से इसको रीड करूँगा। अ कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ एक्सेलरेटेड विद 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी? इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट VF फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकेंड्स। इट इज़ टाइम, ठीक है स्टूडेंट। अब मेरे पास 3 इक्वेशन हैं मोशन की, जिसमें आपको देखना होगा कि हमारा जो डेटा गिवन है उसके मुताबिक हम कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टूडेंट तीनों इक्वेशन लिख रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। पहली इक्वेशन थी हमारे पास VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। एंड थर्ड एंड लास्ट इक्वेशन इज़ 2AS इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब स्टूडेंट डेटा हमें गिवन है, उस डेटा में आप देख सकते हैं कि हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है, हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है। इसका मतलब है हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते, उसमें डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस आता है। इक्वेशन में 1 देखें तो आपको VF पता है, मालूम करना है आपने VF। VI आपको मालूम है जो कि 5 है। A आपको मालूम है जो कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। एंड T इज़ ऑल्सो नोन विच इज़ 4। स्टूडेंट बाई यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन you can write it VF is equal to VI plus AT। यहाँ पे अब आप VF निकाल सकते हैं। VI आपके पास है 5 मीटर पर सेकेंड प्लस एक्सेलरेशन इज़ 3 एंड टाइम इज़ 4 सेकेंड। 3 4 टाइम 12 मल्टी प्लस 5 इज़ इक्वल टू 17 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स व्हाट इज़ योर रिजल्ट? योर रिजल्ट विल बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है, whatever is moving, I think a car is moving, yes a car is moving, so you can say in your result that the final velocity of the car after 4 seconds will be 17 meter per second। now student अब हम जाएंगे न्यूमेरिकल 4.2 की तरफ, फिर हम डेटा बनाएंगे 4.2 का। देखते जाइए आप, मैं रीड करूँगा, आप डिस्क्रिप्शन से रीड करेंगे कि क्वेश्चन क्या गिवन है। A bullet train start from rest। इट मीन्स एक बुलेट ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट की गई है, लिहाजा उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स आपको एक्सेलरेशन गिवन है और वो है 0.12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी एंड अ डिस्टेंस कवर्ड इन 5 मिनट्स। इसका मतलब इस सवाल में हमें 2 चीज़ें निकालनी हैं। उन्होंने कहा पहले आप निकालें फाइनल वेलोसिटी एंड देन डिस्टेंस कवर्ड इन हाउ मैनी मिनट्स? इन 5 मिनट्स। तो स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था कि हम जब भी डेटा में लिखेंगे तो अपने तमाम यूनिट्स को ऐसा यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। बाकी तमाम यूनिट आपके ऐसा यूनिट के अंदर है, लेकिन यहाँ पर टाइम का यूनिट मिनट है, इसको आप सेकेंड में करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग विद 60। व्हेन 5 मल्टीप्लाई विद 60 इट विल गिव यू 300 seconds। It means in 5 minutes we have 300 seconds। नाउ स्टूडेंट अब मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ। जब इसका सॉल्यूशन निकालने जाएंगे
तो आप ये देखें कि मुझे डेटा में जो चीज़ें गिवन हैं पांचों पैरामीटर मेरे पास गिवन हैं, जो उसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं VF, VI, AT एंड S, सब के सब मेरे पास मेंशन है, जिसमें से 2 अननोन है, S अननोन है और VF अननोन है। तो आप देखें क्या VF फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन निकल जाएगा, क्योंकि मुझे A भी पता है, मुझे VI भी पता है, मुझे T भी पता है, लिहाजा सबसे पहले आप VF निकालें। एंड वंस यू फाइंड आउट द VF, आपको अगर VF मालूम हो जाए तो फिर आप सेकंड इक्वेशन लगाएं, थर्ड इक्वेशन लगाएं, दोनों से आपको S पता चल जाएगा, यानी डिस्टेंस कवर्ड पता चल जाएगा। तो आइए स्टूडेंट यूज़ करते हैं फर्स्ट इक्वेशन विच इज़ VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। इसमें VF एज इट इज़ ऐसे निकालेंगे जैसे निकाला था, VI हमारे पास 0 है स्टूडेंट, प्लस A है हमारे पास 0.12 एंड 5 हमारे पास 300। यहाँ पर जब 300 को आप 0.12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। वो क्या आ रही है हम कैलकुलेट करते हैं, 300 मल्टीप्लाई बाय 0.12, इट विल गिव यू 36। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका पहला आंसर VF का आ चुका है विच इज़ 36 मीटर पर सेकेंड। मैंने इसे बॉक्स में डाल दिया क्योंकि ये मेरा रिज़ल्ट है, बेसिकली ये मैंने मालूम करना है और मैं VF मालूम कर चुका हूँ। अब सेकेंड जब VF मालूम हो चुका है तो आप इस फॉर्मूले से भी S मालूम कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी S मालूम कर सकते हैं। मैं सेकेंड इक्वेशन यूज़ करूँगा ताकि मेरे लिए आसानी हो और मैं डायरेक्ट S फाइंड आउट कर लूँ। S इज़ इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करूँगा। VI इज़ 0, टाइम इज़ 300, बट डजेंट मैटर, इफ 0 मल्टीप्लाइड विद एनी नंबर इट विल गिव यू 0। हाफ A is 0.12 and T square means 300 whole square। अब स्टूडेंट्स को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग कैलकुलेटर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल 0 मल्टीप्लाई बाय 300 बिकम 0। ठीक है, इसका मतलब हम लाजमी दूसरे फैक्टर को सॉल्व करेंगे। दूसरे फैक्टर में आप देखें तो 300 का होल स्क्वायर, 300 का होल स्क्वायर आप करेंगे तो आपके पास आया 90,000। ठीक है स्टूडेंट, 90,000 when multiplied by 0.12 it will give you 10,800, and when 10,800 is divided by 2 it will give you 5,400. So finally we will have the answer of total distance which is 5400 meters। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 मिनट के अंदर, यानी 5 मिनट के ड्यूरेशन में 300 सेकेंड्स में जो गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया है वो कवर किया है 5400 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब होता है 5.4 किलोमीटर्स। और ये हमारे पास 4.2 सॉल्व हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब हम जाएंगे स्टूडेंट 4.3 की जानिब। ठीक है, देखें 4.2 में हमने 2 चीज़ें निकालनी थी और हमने निकाल ली। नाउ 4.3, सबसे पहले डेटा बनाएंगे। आइए स्टूडेंट, यहाँ ही कहता है कि अ बस इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इफ़ अ बस इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, आपको पता है स्टूडेंट 72 किलोमीटर पर आवर को अगर आप कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई 72 बाय 1000 एंड डिवाइडेड बाय 3600। तो मैं यहाँ पर 72 को मल्टीप्लाई करता हूँ 1000 से और डिवाइड करता हूँ 3600 से। तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास वो मीटर पर सेकंड में आएगी, और वो क्या आएगी, आपके 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। 36 1 टाइम, 36 2 टाइम्स एंड 2 10 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी VI हो गई है स्टूडेंट। ठीक है, जिससे आपकी जो बस है वो मूव कर रही है। अ बस इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। यहाँ पर ब्रेक अप्लाई की गई है और आई थिंक वो रेस्ट पे आएगी। बाय अप्लाइंग ब्रेक्स अ डीसेलरेशन ऑफ, इट मीन्स आपको डीसेलरेशन गिवन है स्टूडेंट, और हमेशा याद रखिएगा डीसेलरेशन और रिटार्डेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। यहाँ पर उसने नेगेटिव लिख के नहीं दिया, लेकिन आप जब डेटा बनाएंगे तो मेंशन है कि डीसेलरेशन है तो आप इधर नेगेटिव लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मैं डेटा बनाऊंगा -0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे मेंशन है कि
By applying brakes, a deceleration of 0.4 meter per second square is produced. Find the distance covered by the bus before it stopped. It stop का मतलब ये है कि आप समझ गए हैं VF आपकी 0 मीटर पर सेकेंड है और उसने आपसे पूछा बताएं कितना डिस्टेंस ट्रेन कवर करेगी स्टॉप होने तक। ठीक है स्टूडेंट, ये कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आपकी ट्रेन इस पॉइंट से गुजर रही है और आपकी ट्रेन इस पॉइंट पे जाके रुक जाएगी। ठीक है, A पॉइंट है, B पॉइंट है, इस B पॉइंट पे जाके आपकी आपकी ट्रेन की वेलोसिटी, बस की वेलोसिटी सॉरी 0 हो जाएगी, जबकि इनिशियल वेलोसिटी उसकी थी 20 मीटर पर सेकेंड और VF हो गई उसकी 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब उसने ब्रेक अप्लाई की है और ब्रेक अप्लाई करने में वो कितनी देर में जाके रुकी है और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल्स बिफोर स्टॉपिंग। ठीक है, स्टॉप होने से पहले उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है आपने बेसिकली ये निकालना है। ठीक है, और आपको पता है डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिक्रीज़ हुई है, लिहाजा इसमें डिसेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा और डिसेलरेशन का मतलब है कि हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन आया होगा। तो स्टूडेंट हमें एस निकालना है, डेटा में हमें VI और VF गिवन है। ठीक है, और A भी गिवन है। तो आप देखें इसके लिए जो बेस्ट सूटेबल इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 3 है। तो आप कह सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए आप कह सकते हैं 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब यहाँ पर 2A की जगह रख सकते हैं -0.4 मल्टीप्लाई बाय S। ठीक है, जबकि VF की जगह आ जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा 20 का स्क्वायर। ना स्टूडेंट गौर से देखिएगा 0 का स्क्वायर 0 होता है, यहाँ पे आप कुछ भी ना लिखें, लेकिन यहाँ पर 20 का स्क्वायर आपके पास 400 होता है और -400 आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ देखें आप 2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 इट विल गिव यू -0.8S। ठीक है स्टूडेंट, जब आप 2 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव यू 0.8 विद माइनस साइन एंड देन इस माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा एंड देन 0.8 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइडेड बाय 0.8। जब आप 400 को 0.8 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट आपके पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगा एंड दैट इज़ 500 मीटर्स। यहाँ पर हमारा 4.3 न्यूमेरिकल भी फिनिश हो गया और हमने इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या निकाला कि जो बस है उसकी वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर इट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड थी। जब उसने ब्रेक अप्लाई की और स्टॉप होने तक उसने जितना डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस है 500 मीटर्स का उस बस ने डिस्टेंस कवर किया है। इससे स्टूडेंट हमने 4.1, 4.2 और 4.3 आपके सामने सॉल्व किया है। अब हम आगे चलते हैं। 4.4 में आप देख सकते हैं स्टूडेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है क्वेश्चन और उसमें कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी आपसे उसने डायरेक्ट क्या पूछ लिया, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट which accelerate along a straight path from rest and attains a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स उसने कहा एक बॉडी है जो कि रेस्ट से स्टार्ट की गई है, लिहाजा उसकी VI 0 है और उसने 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी अटेन कर ली है। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स, आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स इन 5 सेकेंड। ये बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि इसमें 5 पैरामीटर थे और आपको सिर्फ एक अननोन गिवन है। एक अननोन का मतलब है और बाकी सारी चीज़ें गिवन होने का मतलब है कि आप इसमें कोई भी इक्वेशन यूज़ करो आपका आंसर आ जाएगा। यानी फर्स्ट इक्वेशन से भी आपका आंसर आ सकता है, सेकंड से भी आ सकता है और थर्ड से भी आ सकता है, क्योंकि तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन मौजूद है। ठीक है, और एक्सेलरेशन भी ही हमें फाइंड आउट करना है, बाकी तमाम की तमाम चीज़ें गिवन है। अगर आप थर्ड इक्वेशन देखें तो आपको A मालूम करना है, आपको S भी गिवन है, VF भी गिवन है, VI भी गिवन है। अगर आप इस इक्वेशन की बात करें तो आपको S गिवन है, VI गिवन है, T गिवन है, आप A मालूम कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन की भी बात करें तो आपको हर चीज़ गिवन है, आप इसमें से सिर्फ T फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट मैं इधर सिंपल सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे, VF इज़ इक्वल टू VI प्लस AT, मुझे A मालूम करना है, याद रखिएगा। VF है 20, VI है 0 प्लस A रहेगा, जबकि टाइम मेरे पास है 5 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट यहाँ ये बन जाएगा 20 इज़ इक्वल टू 0 तो हट नहीं लिखेंगे हम, 5 मल्टीप्लाई बाई A इज़ 5A एंड नाउ 5 इज़ मल्टीप्लाइंग विद A, व्हेन इट गोज़ और टू द नेक्स्ट साइड इट विल बिकम
20 divided by 5. So 20 divided by 5, it will give you the final answer of acceleration, which is 4 meter per second square. So the easiest question students, जिसमें आपको तमाम डेटा गिवन था और आपने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन के थ्रू आंसर निकालना था। अब हम जाएंगे स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 4.5 और उसका डेटा बनाएंगे। आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है 4.5, आप उसको काइंडली रीड करें। तो न्यूमेरिकल है अ विकेट कीपर कैचेस अ बॉल मूविंग एट 30 meter per second. If he does not move his hand, the ball comes to rest in his glove over a distance of 1 centimeter. What is the average acceleration? स्टूडेंट बहुत आसान सवाल। उसने कहा एक बॉल आ रही है, विकेट कीपर उसे कैच करेगा, तो जब बॉल आ रही है जिस वेलोसिटी से, वो वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड, और जब विकेट कीपर कैच करता है तो कैच करने में उसका हैंड जो मूव करता है वो 1 सेंटीमीटर मूव करेगा। इसका मतलब है डिस्टेंस दिया है आपको 1 सेंटीमीटर, और बॉल उसके हाथ में आके रुक जाएगी। इसका मतलब है उसकी फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट वापस रीड करते हैं, ये ए पार्ट है, इस क्वेश्चन का ए पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ। और ए पार्ट के अंदर उसने ये कहा है कि इफ़ ही डज़ नॉट मूव हिज हैंड द बॉल कम्स टू रेस्ट इन हिज ग्लव ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दिया है आपको। आपने मालूम करना है व्हाट इज़ द एवरेज एक्सेलरेशन। आपने मालूम करना है स्टूडेंट एवरेज एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, एक साथ डेटा बना लेते हैं। फिर वो कहता है कि नंबर बी पार्ट देखें आप, इसके दो पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, ए पार्ट एंड बी पार्ट। बी पार्ट में स्टूडेंट ये कह रहा है कि इफ़ ही मूव्स हिज हैंड एज द बॉल इज कॉट सो दैट इट्स कम टू रेस्ट ओवर 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन। यानी आपसे दोनों दफ़ा एक्सेलरेशन पूछी गई, और अगर मैं ए इसको कहूँ ज़्यादा अच्छा होगा। देखें, ए कहेंगे हम इसको, उससे क्या बताएं एक्सेलरेशन। जब उसने अपना हाथ मूव नहीं किया और जस्ट 1 सेंटीमीटर के अंदर बॉल आके स्टॉप हो गई है, तो एक्सेलरेशन बताएं। एंड देन अगेन दोबारा एक्सेलरेशन बताएं कब, जब उसने अपना हैंड मूव किया है कितने सेंटीमीटर तक, 10 सेंटीमीटर तक। ठीक है, और फिर जो है आपकी बॉल स्टॉप हुई है, वी एफ जो है 0 ही होगा, चूँकि हाथ में आके विकेट कीपर के हाथ में बॉल आकर स्टॉप होगी। एंड एक्स पे भी आपने मालूम करना है एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट दोनों डेटा के अंदर यहाँ पर डिफरेंस क्या हुआ, आप कह सकते हैं कि हमें 2 दफ़ा एक्सेलरेशन मालूम करनी है। एक दफ़ा तब जब विकेट कीपर ने अपने हैंड मूव नहीं किए, जस्ट 1 सेंटीमीटर ने बॉल को कैच कर लिया उसने, और दूसरी दफ़ा तब जब विकेट कीपर ने कैच करते हुए 10 सेंटीमीटर बॉल अपने हैंड्स को जो है मूव किया है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 सेंटीमीटर मूव करने का मतलब ये है कि बॉल ने 10 सेंटीमीटर मूव किया है। ये हमारा डिस्टेंस होगा। तो यानी एक दफ़ा डिस्टेंस आपने ये रखना है 10 सेंटीमीटर, और एक दफ़ा डिस्टेंस आपने 1 सेंटीमीटर रखना है। आपके 2 एक्सेलरेशन के आंसर आएंगे। नाउ स्टूडेंट कमिंग टू द इक्वेशंस, कि जो डेटा गिवन है इसमें भी जो डेटा गिवन है, दोनों के लिए जो वी आई है वो हमारी सेम है, एंड दैट इज़ 30 मीटर पर सेकेंड। इस डेटा की मुनासबत से हम वो इक्वेशन यूज़ करेंगे स्टूडेंट जिसमें टाइम नहीं है, क्योंकि हमें टाइम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है डेटा के अंदर। लिहाजा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखें आप, उसमें आप जो है वो टाइम नहीं है, और आप उसको यूज़ करते हुए अपनी एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए स्टूडेंट, मैं 2 दफ़ा यूज़ करूँगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका, आप देख सकते हैं। सॉल्यूशन के अंदर मैंने इस्तेमाल किया 2as इज़ इक्वल टू vf² माइनस vi²। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा मैं, तो डिस्टेंस की जगह मैं डिस्टेंस पुट करूँगा और एक्सप्रेशन को मैं फाइंड आउट करूँगा। अब अगर गौर से देखें आप, तो क्वेश्चन में 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो स्टूडेंट आई ऑलवेज़ टोल्ड यू कि आप हमेशा डेटा में कन्वर्जन कर लें यूनिट्स की। ठीक है, अच्छी बात होती है अगर आप डेटा में कर लें। तो 1 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में करूँगा, इट विल गिव यू 0.01 मीटर्स, बिकॉज हाउ टू कन्वर्ट सेंटीमीटर मीटर इनटू मीटर, बाय डिवाइडिंग इट फ्रॉम 100। अगर आप सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो वो मीटर्स में आ जाएगा, और 1 को अगर मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो 0.01 आएगा। इसी तरीके से 10 को जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो आपके पास सिर्फ 0.1 मीटर्स आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने मीटर्स में कन्वर्ट इसलिए किया ताकि मैं अपने जब सॉल्यूशन करूँ तो आपको पता चल सके कि मैंने पुट यहाँ पर मीटर्स में किया है। आइए अब 2 is 2, a नहीं पता मुझे, जबकि s है 0.01, vf है 0 क्योंकि जो है बॉल रुक गई है, जबकि इनिशियली बॉल मूव कर रही थी 30 मीटर पर सेकेंड से।
जब स्टूडेंट आप 2 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0.01 से तो आपका आंसर आएगा 0.02a इज़ इक्वल टू 30 का स्क्वायर इट इज़ -900। ठीक है, माइनस क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है, VF 0 है जबकि VI के साथ माइनस लगा हुआ है, तो इसलिए इसको मैं यहीं रहने दूंगा। अब स्टूडेंट जब आप -900 से डिवाइड करेंगे 0.02 को तो आपके पास एक्सेलरेशन का आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर आपसे कहूँगा कि डीसेलरेशन होगी, वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, ज़्यादा थी वेलोसिटी बॉल की, विकेट कीपर के हाथ में आके वेलोसिटी कम हो रही है, लिहाजा यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि डीसेलरेशन हो रही है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, -900 डिवाइड बाय 0.02 इट विल गिव यू 45,000, यानी जो एक्सेलरेशन हुआ है वो डीसेलरेशन हुआ है वो -45,000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हुआ। ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हुआ है, ए पार्ट। ठीक है, अब मैं बी पार्ट इसी तरह सॉल्व करूँगा जिस तरह मैंने ए पार्ट सॉल्व किया। ये ए पार्ट का आंसर है एक्सेलरेशन का। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बी पार्ट, उसमें फिर ये इक्वेशन लगाऊंगा 2s = vf² - vi², और डिफरेंट क्या होगा? सिर्फ s का डिफरेंस होगा, डिस्टेंस चेंज होगा, बाकी सब चीज़ें सेम होंगी, a भी सेम है। डिस्टेंस यहाँ पर 0.01 था, यहाँ पे 0.1 आ जाएगा, जबकि vf 0 है और vi आपकी 30 है। देन अगेन 2 × 0.1 इट विल गिव यू 0.2a एंड इट विल गिव यू -900। फिर आप -900 को इस दफ़ा डिवाइड करेंगे 0.2 से, तो स्टूडेंट आपका जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा, यहाँ पर आया था 45,000, तो यहाँ आएगा 4,500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो गाइज दिस इज़ योर फाइनल आंसर फॉर द एक्सेलरेशन व्हेन द डिस्टेंस कवर्ड इज़ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने 4.4 एंड 4.5 न्यूमेरिकल्स को भी ख़त्म कर दिया है। होपफुली आपको तमाम तर डेटा और इसमें न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स 4.6, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, सवाल को पढ़ें, मैं भी यहाँ रीड करूँगा। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशन एक्वायर्स अ स्पीड ऑफ 90 km/h इन 20 मिनट्स। ठीक है, एक ट्रेन स्टेशन से स्टार्ट हुई है एंड उसने 90 km/h की स्पीड ले ली है 25 मिनट्स के अंदर। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, बड़े गौर से देखिएगा इसको और समझने की कोशिश कीजिएगा। उसने कहा एक ट्रेन स्टेशन से स्टार्ट हुई है, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, और उसने वेलोसिटी एक्वायर कर ली है 90 km/h। इसको हम करते हैं अभी मीटर पर सेकेंड में, लेकिन यहाँ तवज्जो दीजिएगा आप कि एक ट्रेन की वेलोसिटी 90 km/h हो गई है इन 25 मिनट्स, यानी टाइम कितना होता है उसने 25 मिनट के अंदर उसकी वेलोसिटी इतनी हो गई। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि शुरू के जो 25 मिनट हैं उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी बढ़ी है 0 से 90 तक, लिहाजा 25 मिनट के अंदर आपकी ट्रेन के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ होगा। फिर वो कहता है आगे, इट देन कंटिन्यूज़, और 25 मिनट के बाद क्या हुआ, इट देन कंटिन्यूज़ टू मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड फॉर 2 आवर्स। 90 तक पहुंचने के बाद अब देखें आपकी ट्रेन जो है वो डिफरेंट जो है वो आपको वो दिए गए सिनेरियोज दिए गए। पहले ट्रेन ने एक्सेलरेट किया है, उसकी वेलोसिटी बढ़ी है, देन ट्रेन जो है वो सेम वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करी है। और स्टूडेंट जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। ये बात मैं आपको बारहा अपने लेक्चर्स में बता चुका हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इफ़ द वेलोसिटी इज़ नॉट चेंजिंग इट मीन्स देयर विल बी नो एक्सेलरेशन, बट इफ़ देयर इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी देयर विल बी अ एक्सेलरेशन। ठीक है, डिपेंड करता है कितना भी टाइम हो, जितना भी टाइम हो, लेकिन अगर वेलोसिटी आपकी चेंज हुई है आपकी बॉडी एक्सेलरेट करेगी। और अगर 2 घंटे के बजाय आप 10 घंटे भी एक बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, इसका मतलब 10 घंटों के दरमियान उसकी कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हुई। तो वो यही कहता है कि इस ट्रेन स्टेशन से स्टार्ट हुई है और 25 मिनट के अंदर उसकी स्पीड 90 हो गई है, और 25 मिनट के बाद अगले 2 घंटे तक उसकी स्पीड 90 ही रही है। इसका मतलब ये हुआ नेक्स्ट डेटा, यानी ये एक डेटा का सेट बना है मेरे पास। नेक्स्ट उसने क्या बोला कि अब मेरी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो गई। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को VI VF से नहीं डोनेट करते, उसको सिर्फ और सिर्फ V कहते हैं हम। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि इट इज़ देन
इट देन कंटिन्यूज़ टू मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड। कौन सी यूनिफॉर्म स्पीड होगी? यही स्पीड होगी। 25 मिनट के बाद जो स्पीड थी वो 90 है, अब वो 90 कांस्टेंट रहेगी। कब तक रहेगी? टाइम क्या बताया उसने? कहा फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे के लिए उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रही, यूनिफॉर्म रही, ठीक है। और 2 घंटे के बाद एक स्टेशन आया होगा जिसपे उसने कहा देन ब्रेक्स आर अप्लाइड, और अब ब्रेक अप्लाई हुई है। तो स्टूडेंट जब ब्रेक अप्लाई होगी तो वापस 90 से स्पीड कहाँ चली जाएगी? 0 पे चली जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी फिर चेंज होगी, और अब जो चेंज होगी वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी है, यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं डीसेलरेशन होगा, ठीक है। यानी ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी एंड डिक्रीजिंग वेलोसिटी द डीसेलरेशन इज प्रोड्यूस हियर। तो यहाँ पर तीसरा सेट मिला है हमें, और उसने कहा है अगले 25, और लिखा भी है इट कम्स टू रेस्ट इन 25 मिनट्स। यानी थर्ड सेट मुझे ये कह रहा है कि अब मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या कहलाएगी? 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, चूँकि ये जहाँ 2 घंटे के बाद भी मेरी वेलोसिटी यही थी। अब जब तीसरा सिनेरियो आया उसमें मेरी इनिशियल वेलोसिटी 90 है और मैंने ब्रेक लगाई, तो मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम के अंदर? अगले 25 मिनट के अंदर, ठीक है। ये सब डेटा बना लो स्टूडेंट आपके सामने। मालूम क्या करना है हमें करना है फाइंड आउट द टोटल डिस्टेंस, यानी हमें एस टी कर लें, आप इसको टोटल डिस्टेंस एस टी कर दें। दिस इज द टोटल डिस्टेंस। आइए स्टूडेंट अब बात को समझते हैं। इस सवाल को मैं आपको डिटेल में और ग्राफ के साथ समझाऊंगा कि क्या हुआ, हमने क्या क्या मालूम करना है। आइए देखते हैं। 2 तरीके इस ग्राफ को सॉल्व करने के। हर मोड वाले इस ग्राफ को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग एरिया अंडर द कर्व मेथड से, ठीक है। और वो इसका चार्ट एरिया वो क्या कहते हैं ग्राफ ही बना लेते हैं, इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं और उसके थ्रू मालूम करते हैं। लेकिन आपको ये विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन भी इसको मालूम कर सकते हैं। कैसे करते हैं आइए स्टूडेंट देखते हैं। सबसे पहले ये देखें स्टूडेंट कि मेरे पास डेटा सारा ऐसा यूनिट में नहीं है, तो पहले मैं ऐसा यूनिट में करता हूँ, ठीक है। 90 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में करेंगे, मैं यहाँ पे करूँगा 90 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकंड में करेंगे तो डिवाइड बाय 1000, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय 3600, यानी 3600। अब इसको सॉल्व करें तो मेरे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास आंसर आया है 25 मीटर पर सेकेंड। अभी आंसर डायरेक्ट मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि 90 किलोमीटर पर आवर जहाँ जहाँ आएगा वहाँ क्या पुट करना है? 25 मीटर पर सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड एंड 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब मिनट्स की बात करते हैं। 25 मिनट्स, व्हेन 25 मिनट्स is converted into seconds, then it will be multiplied with 60 and give you 1500 seconds। इसका मतलब ये हुआ 25 मिनट्स का मतलब हुआ 1500 सेकेंड्स, और यहाँ पर भी 25 मिनट्स है तो मैं लिखूँगा 1500 सेकेंड्स, ठीक है। अब एक चीज़ रह गई 2 आवर्स। 2 आवर्स के अंदर स्टूडेंट 120 मिनट्स होते हैं, और 120 मिनट्स में कितने सेकंड हैं ये मालूम करने के लिए हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, एंड इट विल गिव यू द आंसर 7200। इट विल गिव यू 7200 सेकंड्स। तो यहाँ आपका डेटा कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट्स। यहाँ मैंने डेटा को कन्वर्जन के साथ आपके सामने कंप्लीट कर दिया है। अब मैं इसका बनाऊँगा ग्राफ ताकि आपको ग्राफ के थ्रू समझा सकूँ कि हुआ क्या है स्टूडेंट, ठीक है। और आपने ग्राफ को समझने की कोशिश करनी है कि आपको क्या समझाया जा रहा है। ये देखें स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ कि ये मेरे पास टाइम है और यहाँ मेरे पास वेलोसिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी 0 से स्टार्ट हुई है और मैक्सिमम गई है आपकी वेलोसिटी 25 तक, ठीक है, 25 मीटर पर सेकेंड। तो मैं कहूँगा 0, ये वेलोसिटी मैं ले रहा हूँ मीटर पर सेकंड में, ठीक है। टाइम में ले रहा हूँ सेकंड के अंदर। अब अपने गौर से देखना स्टूडेंट, यहाँ मैं कहता हूँ 0, 5, 10, 15, 20, 25। मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरी वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे वेलोसिटी 0 थी। अब टाइम की बात करते हैं। टाइम चूँकि आपको बहुत ज़्यादा दिया गया है, 7000 तक बात की गई है, तो मैं यहाँ पे टाइम को लेता हूँ 500 के स्लॉट्स बनाते हैं हम यहाँ पर, ठीक है।
बल्कि वो भी ना बनाएं आप 1000 के बनाने, इट्स मोर बेटर, ठीक है। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 और 7000, ठीक है। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं कि बल्कि 7000 से भी आपको ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 7000 जस्ट 2 आवर्स हैं आपके पास, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं इसको यूँ बताऊँगा आपको कि आप इसको लें 1500, 4500, सॉरी 30, 3000, 45, 4500, then 6000, 7500, 9000 और सो ऑन, ठीक है। ये सेकंड्स में डेटा है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, उसने कहा शुरू के, वॉच देखिएगा स्टूडेंट, ट्रेन स्टार्ट हुई है 0 से, ट्रेन स्टार्ट हुई है 0 से और शुरू के 1500 सेकंड में, शुरू के 1500 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है 25 मीटर पर सेकंड। तो ग्राफ कैसे बनेगा स्टूडेंट, यहाँ से आप इसको मैं 25 तक लेके आता हूँ, ये मेरे पास डॉट आएगा, ये लाइन बन गई। आप कहेंगे वेलोसिटी 0 से कहाँ चली गई है 25 पे चली गई, ठीक है। इसका मतलब है इस वाले रीजन में शुरू के 1500 में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, शुरू के 1500 सेकंड्स के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, वेलोसिटी 0 से 25 तक जा रही है, इसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है। देन वो कहता है अगले 2 घंटे तक, यानी अगले 7200 सेकंड्स तक, वॉच सुनिएगा, अगले इसको मिलाकर नहीं, नेक्स्ट 2 आवर्स, 25 मिनट तक तो उसने एक्सेलरेट किया है, जब 25 तक पहुंच गई है 1500 सेकंड में, उस 1500 सेकंड के बाद अगले 7200 सेकंड तक वो जो ट्रेन है आपकी वो मूव कर रही है कांस्टेंट या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, एंड द वेलोसिटी इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। यानी अगले 2 घंटे तक मैंने वेलोसिटी को क्या रखना है 25 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे होती है, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे आप, यानी अब मेरी वेलोसिटी सेम हो गई है, बढ़ नहीं रही, कहाँ तक सेम रहेगी 2 घंटे तक। 2 घंटे का मतलब है कि 1500 के बाद अगर आप 7200 7,200 सेकंड और आगे कर दें तब तक मेरी वेलोसिटी सेम रहेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप 1500 सेकंड में 7,200 को ऐड करें, तो ऐड करने के बाद जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 8,700, और 8,700 कहीं यहाँ आ रहा होगा आपका, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब है कि मैं इसको अगर थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि 2 घंटे तक, 2 घंटे का मतलब होगा 1500 सेकंड से लेकर 8,700 सेकंड तक। कैसे पता चली वाली बात, ये बात ऐसे पता चली स्टूडेंट, ये शुरू के 1500 सेकंड तो हो गए जिसमें एक्सेलरेशन हुआ है, नेक्स्ट 7,200, तो जब आप इसको प्लस करेंगे 7,200 तो इट विल गिव यू 8,700, यानी आपने ग्राफ में 8,700 तक आना है। यहाँ पर आपकी जो अमाउंट है टाइम का वो सेकंड में 8,700 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आखिर के जो 1500 सेकंड्स अगेन रह जाएंगे उसमें क्या होगा, इसमें आप फिर से 1500 सेकंड को ऐड कर दें तो आपके पास आ जाएगा कि आपने जाना कहाँ तक। आपने जाना है 10,200 सेकंड तक। तो 10,200 सेकंड कहाँ, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा 10,200। इसका मतलब है कि बॉडी ने ब्रेक लगाई और बॉडी वापस से ज़ीरो वेलोसिटी पे आ गई। तो स्टूडेंट आपने देखा 3 किस्म के मोशन हुए। अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो मुझे इसका अलग डिस्टेंस निकालना पड़ेगा विच इज़ S1, इसका डिस्टेंस S2 एंड इसका डिस्टेंस आपके पास S3 होगा। 3 डिस्टेंस निकाल के उनको प्लस करूँगा तो मेरे पास टोटल डिस्टेंस का आंसर आएगा, ठीक है। अगर वेलोसिटीज़ देखनी है आपने, देखें इसकी इस पहले वाले जर्नी की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं दूसरी जर्नी के तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर ये तो पूरी की पूरी एक ही वेलोसिटी है विच इज़ v एंड इट इज़ 25 मीटर पर सेकेंड। तभी मैंने दूसरी जर्नी में यहाँ पर v लिखा है, VIVF नहीं लिखा, क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट 2 आवर्स आपकी वेलोसिटी सेम रहेगी। जबकि आप लास्ट मोशन को देखें तो यहाँ पर आपकी इनिशियल वेलोसिटी 25 होगी, जबकि
फाइनल वेलोसिटी आपकी यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगी। लिहाजा मैंने डेटा जो आपके सामने बनाया आप इसको गौर से देखेंगे। सॉल्यूशन हम डेटा से ही करेंगे। वो ग्राफ आपको इसलिए समझाया कि आप समझ जाएंगे कि ट्रेन का सफ़र कैसा हो रहा है, उसमें तीन जो पोर्शन वो ऑक्यूपाई करेगी वो कैसे ऑक्यूपाई कर रही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप पार्ट 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर पार्ट 1 में वी आई वी एफ और टाइम गिवन है आपको, तो वी आई वी एफ और टाइम गिवन होने के बाद आपको निकालनी है डिस्टेंस। वी आई वी एफ और टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा। यहाँ पर टाइम गिवन है आपको, वी आई चाहिए होगी, वी आई गिवन है आपको, लेकिन स्टूडेंट ए आपको गिवन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने पहले डेटा के सेट में पहले एक्सेलरेशन निकालना है यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के बाद फिर आपने इस सेकेंड इक्वेशन पुट करके आपने डिस्टेंस निकालना है। ये सिर्फ हम किस काम कर रहे हैं, पहली जर्नी का, यानी 0 से 25 मीटर पर सेकेंड तक पहुँचने का काम करेंगे। आइए, फॉर S1 के लिए काम कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस 1, और से देखिएगा पहले मैं S1 के लिए काम कर रहा हूँ। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैं एक्सेलरेशन निकालूंगा, विच इज़ VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। VF है फाइनल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकेंड, VI 0 है, स्टेशन से रेस्ट से स्टार्ट हुई थी, एक्सेलरेशन नहीं पता, और टाइम है मेरे पास 1500 सेकेंड्स। यहाँ पर स्टूडेंट 1500 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का जो आंसर है मेरे पास वो आएगा 25 डिवाइडेड बाय 1500 सेकेंड्स। और ये क्या आ रहा है देखते हैं, 25 डिवाइडेड बाय 1500 इट विल गिव यू 0.0167। ठीक है, आप चाहें तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको मैं फ्रैक्शन में भी लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ कि मेरा एक्सेलरेशन आया है 1 डिवाइड बाय 60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप स्टूडेंट चाहें तो इसको डिवाइड करके 0 पॉइंट डेसिमल में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फ्रैक्शन में मेंशन करूँगा। एक्सेलरेशन निकालने के बाद अभी तक मैंने S1 नहीं निकाला, अब मैं जाऊँगा, इस वक्त इस डेटा के बारे में भूल जाएँ, आपका फोकस सिर्फ इस डेटा पर है। इससे मैंने एक्सेलरेशन निकाली विच इज़ 1/60। अब मैं इसका टाइम डिस्टेंस निकालूंगा। आइए डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस 1 निकलेगा और इसकी मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पे मैं पुट करूँगा, S निकालना है S1, VI 0 है, VI 0 है, तो आप टाइम कुछ भी पुट करते हैं आंसर आपका 0 आएगा, लिहाजा मैं मेंशन नहीं करूँगा। हाफ है, एक्सेलरेशन ऊपर से आया आपका 1/60 मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू है 1500 सेकेंड्स का स्क्वायर। अब हमने स्टूडेंट इस वैल्यू को सॉल्व करना है, तो उससे जो आंसर आएगा हमारा वो सिर्फ और सिर्फ S1 का होगा। ठीक है, और मीटर्स में हमारा आंसर आएगा। आइए सॉल्व करते हैं। 1500 सेकेंड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 2, इट विल गिव यू 18,750 मीटर्स। 18,750 मीटर्स। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा जवाब S1 का जवाब आ चुका है। ये आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं अपने पास। अब मैं करूँगा S2 के लिए काम। ठीक है, मैं फिगर मिटाने जा रहा हूँ, जिसने कॉपी करनी है कॉपी कर ले काइंडली। मैं यहाँ पे फिगर मिटाऊँगा ताकि मैं S2 और S3 सॉल्व कर सकूँ। आइए स्टूडेंट S2 की जब बात करेंगे, फॉर S2, तो आपको पता है चला कि S2 तो वो डिस्टेंस है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की वजह से कवर हुआ है। तो स्टूडेंट इसका एक ही फॉर्मूला है, इसमें हम 3 इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ नहीं करते। जब भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता। एक्सेलरेशन जब प्रोड्यूस होगा तो हम ये 3 इक्वेशन यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम ये 3 इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे। और हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे S इज़ इक्वल टू VT। सिंपल फार्मूला, ये तब यूज़ करते हैं जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होती है। ठीक है स्टूडेंट, आइए इससे मुझे पता चल जाएगा मेरा S2 क्या है। S2 इज इक्वल टू V क्या थी, 25 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम था मेरे पास 7200 सेकेंड्स। तो आइए स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई करें, 25 मल्टीप्लाई बाय 7200 सेकेंड्स, इट विल गिव यू
1,80,000. It will give you 1,80,000 मीटर्स. ठीक है, S2 बेटा ये आया है 2 घंटे में जो उसने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ डिस्टेंस कवर किया था वो 1,80,000 मीटर्स आ चुका है, जबकि यह है 18,750 मीटर्स. अब आखिरी डिस्टेंस रह गया हमारे पास विच इज़ S3. और फॉर S3 आप फिर से देखेंगे कि S3 में फिर से वेलोसिटी चेंज हुई है, लेकिन इस दफ़ा डिक्रीजिंग वेलोसिटी है. ठीक है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे डीसेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा. और अगर आप देखें ये 0 से 90 पे आई थी 25 मिनट में, ये 90 से 0 पे आई है 25 मिनट में. सेम टाइम है, सेम वेलोसिटी का चेंज है, इसका एक्सेलरेशन भी सेम आएगा बट विद नेगेटिव साइन. आप चाहें तो निकाल भी लें तो इसका एक्सेलरेशन यही आएगा 1/60 विद माइनस साइन. आइए सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हुए यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालेंगे. मैं यहाँ डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ. एक्सेलरेशन होती है VF माइनस VI डिवाइड बाई टाइम. तो स्टूडेंट VF है मेरे पास 0 चूँकि ट्रेन रुक चुकी है, जबकि VI है मेरे पास 25 डिवाइडेड बाय 1500 सेकेंड, चूँकि थर्ड जर्नी के अंदर 1500 सेकेंड लगे हैं. और जब आप इस सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा ये आया है -25/1500. जो यहाँ आया था +25/1500, वहाँ पे आया -25/1500. लिहाजा एक्सेलरेशन आएगी -1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये स्टूडेंट आपका एक्सेलरेशन आई है विच इज़ बेसिकली द डीसेलरेशन. ठीक है, अब आखिरी काम रह गया आपके पास, वो है एक्सेलरेशन फाइंड आउट, डिस्टेंस 3 फाइंड आउट करना. आइए डिस्टेंस 3 को फाइंड आउट करते हैं. डिस्टेंस 3 S3 इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर. यहाँ पे डिस्टेंस 3 मालूम कैसे होगा? VI की जगह आप थर्ड जर्नी की VI पुट करेंगे विच इज़ 25 मल्टीप्लाई बाय द टाइम है हमारे पास 1500. अच्छा यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि जब आप एक्सप्रेशन पुट करेंगे -1/60 तो माइनस प्लस यहाँ पर माइनस आ जाएगा एंड देन T का स्क्वायर विच इज़ 15 का होल स्क्वायर. आइए स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई करना है 25 को 1500 से. इट विल गिव यू 37,500 मीटर्स. एंड देन आप नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे जब, तो आपके पास आएगा 1500 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 120. इट विल गिव यू द सेम आंसर 18,700. अब आप इन दोनों को माइनस करेंगे, -37, तो आपके पास आंसर सेम आ रहा है 18,750 मीटर्स. तो स्टूडेंट ये आपके पास हो गया S3. नाउ यू हैव ऑल द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेन. ट्रेन ने शुरू के 25 मिनट में जो डिस्टेंस कवर किया वो आपके पास ये रहा. देन जो डिस्टेंस कवर किया 2 घंटे के अंदर वो ये रहा. आखिर के 25 मिनट में जो डिस्टेंस कवर किया वो आपके पास ये रहा. आफ्टर ऑल यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ टोटल डिस्टेंस. तो आप टोटल डिस्टेंस का आंसर देंगे इन तीनों को ऐड करने के बाद. आइए इन तीनों को ऐड करते हैं. तो ऐड करने पर यहाँ पर मेरे पास आ रहा है +1,80,000. इट विल गिव यू 2,17,500. ठीक है, 2,17,500 मीटर्स. ये आपका करेक्ट आंसर है. यानी ट्रेन ने पूरी जर्नी के अंदर जो कवर किया डिस्टेंस वो 2,17,500 मीटर्स कवर किया है. आप चाहें तो इसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आप इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आएगा डिवाइड बाय 1000 करके, और आप कह सकते हैं कि सर ये है 217 × 17.5 किलोमीटर्स. दिस इज़ योर फाइनल आंसर इन किलोमीटर्स. यू कैन गिव इट इन किलोमीटर ऑल्सो, बट इफ़ यू आर गिविंग इट इन मीटर्स दैट इज़ ऑल्सो फाइन बिकॉज इट इज़ ऐसा यूनिट. इस तरह स्टूडेंट हमने आज 6 न्यूमेरिकल कंप्लीट किए, और इंशाल्लाह अगली क्लास में हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स भी कवर करेंगे. आज की क्लास के लिए इतने टॉपिक काफ़ी हैं. आप इसको समझिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. अल्लाह हाफ़िज़.